Yes, पीपीटी क्लियर? yes, yes, clear है। वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम अंजना, मैं यहाँ वाराणसी से हूँ और आज मैं उसी कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करूँगी जो लेडीज या मेन जो भी हैं वो इसको फेस कर रहे हैं। हेयर फॉल। हेयर फॉल क्या है? हेयर फॉल एक कॉमन प्रॉब्लम है जो कि चाहे वो मेन हो या वुमेन हो, दोनों ही फेस कर रहे हैं। सर्वे के अकॉर्डिंग लगभग 80 to 85% लोग इस हेयर के चैलेंज को फेस कर रहे हैं। नॉर्मली देखा जाए तो हेयर फॉल जो हल्का होता है उससे घबराने की जरूरत नहीं होती है, पर यही हेयर फॉल अगर डे बाय डे बढ़ रहा है तो फ्रेंड्स सतर्क होने की जरूरत है। क्योंकि अगर हल्का हो रहा है तो नॉर्मली हम हेयर केयर प्रोडक्ट यूज करके उसको रिड्यूस कर सकते हैं, उसको स्टॉप कर सकते हैं। पर अगर ये ज्यादा हो तो सिर्फ हेयर केयर प्रोडक्ट्स काफी नहीं है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के अंदर किसी न किसी बीमारी के पनपने का संकेत भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आज के टाइम में लोग परेशान हैं इस हेयर फॉल के लिए, क्योंकि ये ब्यूटी का एक बहुत बड़ा पार्ट है और सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, बहुत तरह के प्रोडक्ट यूज भी कर रहे हैं, पर प्रॉपरली उन्हें वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि हेयर फॉल का मेन रीजन क्या है, क्योंकि जब तक वो रीजन क्लियर नहीं होगा हमें सही से सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा। तो कंटिन्यू फ्रेंड्स, हमने कुछ रीजन को आइडेंटिफाई किया है इस पीपीटी के माध्यम से। सो मेन फर्स्ट रीजन मेरे अकॉर्डिंग पॉल्यूशन है, क्योंकि पॉल्यूशन हम लोग जानते हैं कि डे बाय डे ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है और काफी इससे हेल्थ भी इफेक्ट हो रही है। और जब हेल्थ इफेक्ट हो रही है तो नॉर्मल सी बात है हमारे हेयर भी इफेक्ट होंगे। सन रेज, सन रेज यूवी रेज और यूवी बी रेज है, जो कि अल्ट्रावायलेट रेज जो ओजोन लेयर है, काफी उसमें होल्स हो गए तो डायरेक्टली ये स्किन को हार्म कर रही है। पर स्किन के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? स्किन के लिए तो हम लोग सनस्क्रीन लगाकर प्रोटेक्ट कर ले रहे हैं, पर हमारे बालों का क्या? हम बालों के लिए क्या करें, उसको कैसे बचाएं? क्योंकि इन सब चीजों का इफेक्ट हमारे बालों पे आ रहा है। एक्सेसिव कॉम्बिंग, किसी किसी को कॉम्बिंग की बहुत ज्यादा हैबिट होती है और ज्यादा कॉम्बिंग करने से हमारे हेयर के जो रूट होते हैं वो बहुत वीक हो जाते हैं और इन कारणों से भी बहुत टूटते हैं वो। कलरिंग एंड ब्लीचिंग, कलरिंग एंड ब्लीचिंग की मैं बात करूं, कलरिंग तो आज के टाइम का एक फैशन भी हो गया है और नॉर्मली बाल भी जो है समय से पहले ही आजकल सफेद होने लग गए हैं। तो उसके लिए भी हमारे लिए कलरिंग ही एक ऑप्शन है जहां हमें उसको छिपाने के लिए यूज करते हैं। तो कलरिंग और ब्लीचिंग में क्या होता है, वहां पे केमिकल यूज किया जाता है बालों को कलर करने के लिए, जो कि हमारे बालों को हार्म करता है। यूजिंग ऑफ हेयर ड्रायर, हेयर ड्रायर जो वार्म एयर जो निकलती है वो भी हमारे हेयर के रूट्स को कमजोर करते हैं। स्कैल्प इन्फेक्शन, स्कैल्प जो कि ड्राई हो जाते हैं और बहुत फंगी और इन्फेक्टेड हो जाते हैं, वहां भी हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है, हेयर डैमेज होती है। तो फ्रेंड्स, ये सारे एक्सटर्नल प्रॉब्लम है, क्योंकि एक्सटर्नली हमारे हेयर तो को नुकसान तो होता ही है, साथ ही इंटरनली भी इफेक्ट होता है हेयर पे। तो मैं कुछ इंटरनली फैक्टर पे को आइडेंटिफाई करूंगी, जैसे मेनोपॉज हो गया। नॉर्मली लेडीज को आफ्टर 40 हार्मोन डिसबैलेंस होता है और उसके कारण उनको मेनोपॉज की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, उससे हेयर की प्रॉब्लम भी होती है। डाइजेशन प्रॉब्लम, इन डाइजेशन के कारण हेयर की फॉल होती है। डिप्रेशन, थायराइड, प्रेगनेंसी, ये सारे जितने भी इंटरनल प्रॉब्लम है और इससे हेल्थ के साथ साथ हेल्थ तो इफेक्ट होते हैं, साथ साथ हेयर भी उसके डैमेज होते हैं। डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन इज द मेन फैक्टर, क्योंकि प्रोटीन हमारे बालों के लिए बहुत जरूरी है और लैकिंग ऑफ प्रोटीन, मतलब प्रोटीन की डिफिशियंसी होगी तो हमारे बाल भी गिरेंगे, डैमेज होंगे, दो मुंहे होंगे। हार्मोन डिसबैलेंस इज द मेन प्रॉब्लम। अर्थराइटिस, इम्बैलेंस डाइट, आज के टाइम में डाइट भी हमारी प्रॉपर नहीं है और उसमें भी न्यूट्रिशन लैकिंग है, उसकी वजह से भी हेयर की फॉल होती है। डैंड्रफ इज मेन रीजन, क्योंकि जनरली बहुत लोग ये बोलते हैं कि हमें हेयर फॉल हो रहा है, बट उन्हें ये नहीं पता होता है कि मेन रीजन डैंड्रफ भी हो सकता है, क्योंकि डैंड्रफ जो होते हैं स्कैल्प ड्राई हो जाता है, इची हो जाते हैं और इस कारण से फॉल होते हैं। पर उसके लिए हमें डैंड्रफ पहले रिमूव करना होता है, फिर हम हेयर फॉल सॉल्यूशन को कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ एमवे के अंदर हेयर केयर रेंज है, हेयर केयर के प्रोडक्ट्स हैं
जैसे कि हेयर फॉल शैम्पू है, हेयर टॉनिक है, कंडीशनर है, हेयर मास्क है, कोकोनट ऑयल और आंवला ऑयल है। जैसे मैं कंटिन्यू बताऊंगी। हेयर केयर टेक्निक का रेंज है हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू। हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू में इनरजूव नामक प्रॉपर्टीज है जो कि हमारे डैमेज जो हेयर होते हैं उनको रीबाइंड करता है, उसको टारगेट करके रीबाइंड करता है और उसे रिपेयर करता है, और रिपेयर करके उसे इनरजूव करता है और हेयर लॉस होने से प्रोटेक्ट करता है, स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को तेज कर देता है, और जिससे ये हेयर फॉल में हेयर लॉस करने में हमारी हेयर लॉस को कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करता है। इसकी पैक साइज 250 ml की आती है, जिसकी एमआरपी लगभग 460 रुपीज़ की होती है, और इसमें जिंसिंग एंड मलबरी लीफ एक्सट्रैक्ट होता है, और ये हमारे स्कैल्प को डिहाइड्रेट करता है, कंडीशनिंग करता है और मॉइस्चराइज करता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है सैटनिक का एंटी डैंड्रफ शैम्पू। एंटी डैंड्रफ शैम्पू मैं इसलिए यहाँ बता रही हूँ क्योंकि पहले डैंड्रफ को हमें रिमूव करना है, फिर हम हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। तो डैंड्रफ क्या करता है? डैंड्रफ के अंदर एक विटामिन ई प्रॉपर्टी होती है और ये भी इनरजू प्रॉपर्टीज है इसके अंदर, और यह स्कैल्प के ड्राइनेस को रिमूव करता है, स्कैल्प को मॉइस्चराइज करता है, और ये इची और ड्राई पार्ट को टारगेट करता है। फ्रेंड्स, इसकी बेनिफिट आप यहाँ इस पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं। जैसे ये 4 वीक्स इन्होंने यूज किया है डैंड्रफ को, और इसका ये रिजल्ट है कि इनके डैंड्रफ पूरी तरह रिमूव हो गए हैं, और एवोकाडो एक्सट्रैक्ट है इसके अंदर, और यह इची स्कैल्प और ड्राइनेस से हमें बचाता है। इसके बाद है फ्रेंड्स, शैम्पू करने के बाद तो हम लोग कंडीशनर करना जरूरी भी है, और सैटनिक का ये कंडीशनर है। कंडीशनर के अंदर भी इनरजूव प्रॉपर्टीज है जो हमारे बालों को इनरजूव करता है, और इसके अंदर अनार का अर्क और अंगूर के बीज का अर्क होता है। और सबसे स्पेशली इसकी कंडीशनर की ये बात है कि ये रिपेयर जो बालों के रिपेयरिंग और कलरिंग बालों को स्पेशली ये स्पेशल इफेक्ट डालता है। अगर इससे 45 वॉश भी कर ले तो हमारे बालों की कलरिंग की चमक, जो हमने कलर करवाया है उसकी चमक बराबर बनी रहती है, और यह रिपेयर जो बाल होते हैं उसकी जड़ तक जाता है, और जड़ में जाके ये पूरे बालों को मजबूत करते हुए पूरे बालों को की ग्रोथ को बढ़ाता है, और उस हेयर फॉल से उसको रोकता है। अब इसमें बात करेंगे हेयर केयर के सैटनिक की रिवाइटलाइजिंग हेयर मास्क। कंडीशनर के बाद हेयर मास्क जो है, हेयर मास्क बहुत रिच क्रीम होती है और रिच कंडीशनर होता है, और इसको अगर हम यूज करते हैं तो हमारे बाल बहुत सिल्की, बहुत फ्लोलेस हो जाते हैं, और इसमें भी ग्रैपसीड एक्सट्रैक्ट होता है, इसमें भी इनरजू प्रॉपर्टीज होती है। ये हमारे बालों को रिपेयर और रिवाइटलाइज करता है। इसे मैं यूज करने का भी एक तरीका बताऊंगी। जैसे हेयर शैम्पू यूज करने के बाद हम जब हेयर मास्क करते हैं तो इसे हमें स्कैल्प में नहीं लगाना है, हम इसे बालों में लगाते हैं, और बालों में लगाने के बाद अगर हम बाथ कैप से इसको कवर कर दें और 8 मिनट तक इसको कवर रखें तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। इसकी पैक साइज 150 ग्राम है और एमआरपी 450 रुपीज है, और यह हमारे बालों को 6 गुना मजबूत बनाता है। हेयर केयर सैटनिक का ये स्कैल्प टॉनिक है। स्कैल्प टॉनिक बाल, जैसे हमारे शरीर को न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है वैसे हमारे बालों को भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, क्योंकि बाल भी तो हमारे शरीर का ही एक पार्ट है। तो ये स्कैल्प टॉनिक है जो कि न्यूट्रिशन का भंडार कह सकते हैं इसको, और इसे कैसे यूज करना है, जैसे कि बालों को धुलने के बाद जब बाल कुछ गीले होते हैं, डैम्प होते हैं, तो फिर हमें बालों को फैलाकर उंगलियों से मसाज करनी चाहिए, और उंगलियों से मसाज करने से स्कैल्प का सर्कुलेशन बढ़ता है, और यह स्कैल्प के ड्राइनेस को खत्म करता है, मॉइस्चराइज करता है, और हमारे बालों को रिपेयर से, डैमेज से, दो मुँहे बालों और कमजोर बालों उसकी थिननेस जो है उसको कम करता है। जहाँ बाल की बात हो रही है वहां हमें बालों की मालिश की तो जरूर जरूरत है, क्योंकि बालों का मालिश करने से उसकी ग्रोथ होती है। तो परसोना का कोकोनट ऑयल है जो कि 100% प्योर कोकोनट ऑयल है, और जो कि ऑल स्किन टाइप है, और
इसे लगाने का एक, जैसे अगर हम इसे लगा रहे हैं तो नहाने से 1 घंटे पहले अगर हम कोकोनट ऑयल को हल्का सा गुनगुना कर ले और बालों में इसकी अच्छे से मसाज करते हैं, और साथ ही अगर हम बालों में स्टीम लेते हैं तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। स्टीम के भी 2 तरीके हैं। जैसे अगर हमने वाटर को बहुत वार्म कर लिया है तो हम टॉवेल को उसमें डाल के निचोड़ कर उसको बालों को रैप कर लें तो भी ये स्टीमिंग होती है। और साथ ही अगर हम किसी बड़े भगोने में अगर वार्म वाटर लें और उसमें बालों को हम पीछे की तरफ लटका लें और टॉवेल या किसी कपड़े से ढक दे तो भी वहाँ पे स्टीमिंग होती है। तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है हमारे बालों को, कि ग्रोथ को, हमारे बालों के रिपेयर को कंट्रोल करता है। इसमें एक और ऑयल है आंवला ऑयल, क्योंकि बहुत लोगों को आंवला ऑयल भी पसंद होता है। आंवला ऑयल ये रिच ऑफ आंवला का पूरे अच्छे आंवला का सोर्स है और हमें रिच आंवला ऑयल मिलता है यहाँ पर प्योर। और यह इससे बालों में शाइनिंग बहुत तेज बढ़ती है, बाल बहुत सिल्की और बहुत सुंदर दिखते हैं, और यह हमारे स्कैल्प को भी कंडीशन करता है। नाउ फ्रेंड्स, अभी तक तो हमने बात की हेयर केयर प्रोडक्ट्स की, पर हमें कुछ न्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत होती है। जैसा कि हमने बताया कि एक्सटर्नल प्रॉब्लम तो हमें इफ़ेक्ट करते हैं हमारे बालों को, साथ ही हमें इंटरनल प्रॉब्लम भी हमारे बालों को इफ़ेक्ट करते हैं। तो हमें इंटरनली भी ठीक होने की ज़रूरत है, क्योंकि हम सिर्फ बाहर करेंगे और इंटरनली ठीक नहीं करेंगे तो हमें प्रॉपर रिजल्ट नहीं आएंगे। तो हमारे एमबे के अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं, जिसमें बायोटीन चेरी है, डेली प्रोटीन एंड ओमेगा 3 है। फ्रेंड्स, बालों के लिए प्रोटीन प्रोटीन समझिए एक जादू का काम करती है, क्योंकि प्रोटीन के बिना क्योंकि बालों के लिए प्रोटीन की बहुत नीड होती है। बाल में एक कैरोटीन नामक प्रोटीन होता है, और यदि हमारे खाने में प्रोटीन की डिफिशियंसी होगी तो बालों में अच्छे से ग्रोथ नहीं होगी। तो बालों में प्रोटीन बहुत अच्छा रोल प्ले करता है और बालों की ग्रोथ होती है उससे, और यह लॉस को भी कम करता है। और यहाँ ऑल प्लांट प्रोटीन एमबे का है, जिसमें 10 ग्राम में 8 ग्राम प्योर प्रोटीन हमें मिलता है। ओमेगा 3 रिच ऑफ विटामिन ई है। विटामिन ई हमारे बालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसमें EPA और DHA हमें मिलता है, जो कि हमारे बॉडी में नहीं बनता है, हमें बाहर से ही इनटेक करना पड़ता है। और यह हमारे हार्ट हेल्थ और ये बहुत सारे फंक्शन में हमें काम करता है। तो ओमेगा इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ई। डेली में 30 विटामिन एंड 11 मिनरल, ये 6 नेचुरल प्लांट कंसेंट्रेट है। और बॉडी को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए हमें विटामिन एंड मिनरल्स की बहुत ज़रूरत होती है, और यह हमारे न्यूट्रिशनल गैप जो हमारे प्रॉपर खाने में जो हमें नहीं मिलता है, ये उसको फुलफिल करता है, और यह हमारे बालों को भी सपोर्ट करता है। तो फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट है बायोटीन चेरी प्लस। इसकी मैं बात बताऊं तो ये इसको कह सकते हैं सुंदरता जादू, सुंदर होने का एक जादू की पुड़िया बोल सकते हैं इसे। ये हमें इंटरनली सुंदर बनाता है। अभी तक हमने बाहर सुंदर किया, बट ये है इंटरनली हमें सुंदर बनाता है। इसके अंदर बायोटीन है, एसोरोला चेरी है और कैलोजोन है। जो कैलोजोन हमारे बालों में कैरेटीन जो प्रोटीन होता है उसके साथ मिलकर ये बालों पे बहुत अच्छे से काम करता है। और ये सिर्फ बालों के लिए ही नहीं, ब्रिटेन नेल्स जो हमारे नेल्स टूटे फूटे होते हैं और साइन नहीं होती है, उसके लिए, ये हमारी स्किन के लिए, ये स्किन को भी बहुत अच्छे से साइन करता है। तो ये हमारे इंटरनल पार्ट्स को कवर करता है, और हम इंटरनली जब सुंदर होंगे तो बाहर से ऑलमोस्ट हमारा प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये एक रिजल्ट है, एक कस्टमर है जिन्होंने इसे यूज़ किया था, और 3 मंथ्स में ही ये रिजल्ट हम लोगों को दिख रहा है कि कैसा उनका पहले स्कैल्प था और अब कैसा है। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन सबके माइंड में ये आ रहा होगा कि हम हेयर केयर प्रोडक्ट तो यूज़ कर रहे हैं, वो काफ़ी है, और जो न्यूट्रिशन गैप की बात है तो हम लोग तो प्रॉपर खाना खा ही रहे हैं, तो हमें तो न्यूट्रिशन की तो ज़रूरत है नहीं, तो सिर्फ हेयर केयर से ही काम हो जाएगा। बट फ्रेंड्स, नो, क्योंकि इंडियन डाइटिशियन सर्वे के अकॉर्डिंग जो शाकाहारी लोग होते हैं उनके भोजन में 84% तक न्यूट्रिशन लैकिंग है, प्रोटीन डिफिशियंसी है उसमें, और जो मांसाहारी होते हैं उनमें 65% की लैकिंग है।
सो फ्रेंड्स, हम लोग जो खाना खा रहे हैं उसमें हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, इसलिए हमें ये न्यूट्रिशन लेने की नीड है, क्योंकि जब हम ये लेंगे तो ये हमारे डिफिशियंसी को, हमारे गैप को, न्यूट्रिशन गैप को फुलफिल करेगा और हमें इंटरनली भी फिट कर देगा। एट द एंड फ्रेंड्स, मैं एक बात कहूँगी कि जो भी कस्टमर्स हैं वो एक एमवे डायरेक्ट सेलर से ही अपने जितने भी प्रोडक्ट हैं उसको वहाँ से परचेस कर सकते हैं, पर अदरवाइज अगर वो चाहे तो अपनी आईडी बनाकर एमवे वेबसाइट से भी इन सब चीज़ों को ले सकते हैं, और साथ ही उनके वो अपने नियर डियर या अपने जितने भी नेबर्स हैं उनको भी ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं इसके थ्रू। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, बैक टू होस्ट।